कई ढूक डल जहाने मैं बस हमें गुमाने ज़ेबा चदराहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, टुडे वी आर बैक इन न्यू व्लॉग। तो आज अपनी व्लॉग में आपको बताएंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। और अभी हम सिंगर हाउस के जो पार्क बन रहा है उस जगह पे खड़े हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये भी बन रहा है। हम अपनी ये बनेगा अपनी व्लॉग में आपको दिखाएंगे। आज अपनी व्लॉग में आपको ब्लू इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ तारिक जमील। आज न्यू व्लॉग के अंदर हम आपको अगेन ग्वादर की ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। तो ब्लू इकोनॉमी दुनिया में जो नया कंसेप्ट है, जो इट इज़ टॉक अबाउट द सीज़ एंड ओशियंस और उसकी जो रिसोर्सेज हैं और उनके सस्टेनेबल यूज़ के बारे में जो बताता है कि किस तरह इनको सस्टेनेबल यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाता है। तो इसके मुतालिक क्योंकि हमारी टोटल यहाँ पे 1000 किलोमीटर का जो कोस्ट है, आप ये समझिए पूरा हमारा एक सूबे के बराबर हमारी एक जोग्राफिया है। तो दुनिया की जो आप देखें वाटर बॉडीज़ जो है, दुनिया का 70% दुनिया के अंदर वाटर बॉडी है। तो उसकी 30% जो लैंड है उसकी हमने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दुनिया के अंदर तो तरक्की की है, डेवलपमेंट की है। मगर उससे हमें एयर पोल्यूशंस की वजह से हमने जो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करे दुनिया के अंदर आलूदा किया है फ़िज़ा को, अपनी इन्वायरमेंट्स को। तो अभी दुनिया ने अपनी इकनॉमी को शिफ्ट किया है इस 70% के ऊपर। 30% से हट के अभी 70% के ऊपर जो हमारी वाटर बॉडी है दुनिया के अंदर, इस पे इकनॉमी को शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसकी सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं जो उसको किस तरह सस्टेनेबल यूज़ किया जाता है। तो हमारे अल्लाह ताला ने हमें भी ब्लेसिंग दी हुई है कोस्ट की सूरत में, इतनी बड़ी कोस्ट जो हमारे पास मौजूद है। तो ब्लू इकोनॉमी की जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारा पोर्ट्स हैं, जो मेरीन आपकी ट्रेड है, और उसके बाद आपके आते हैं हमारा फिशरीज़ है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद हमारा शिप ब्रेकिंग है, शिप बिल्डिंग्स हैं, और एनर्जी है। कोस्टल टूरिज़म जो सबसे बड़ा एक और उसकी एक कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें हम आज आपकी इसकी ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी बड़ी पोटेंशियल दिया हुआ है वाटर बॉडी की सूरत में। तो यहाँ पे हम ग्वादर पोर्ट्स की, दुनिया के अंदर पोर्ट्स की बात करें, दुनिया के अंदर जो ट्रेड की 95% जो ट्रेड होता है, जो मेरीन ट्रेड होता है, वो थ्रू आपकी पोर्ट्स पे होता है। तो दुनिया के अंदर आप देखें, दुनिया के अंदर हमारे जो नज़दीक पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हम दुबई पोर्ट्स की बात करें, जो उसने अपने पोर्ट्स को जो पोर्ट्स उसने आज दुनिया के अंदर उसने तरक्की की हुई है, वहाँ पे उसने कोस्टल टूरिज़म को भी अपने डेवलप किया। अपनी पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको डेवलप किया है। तो दुनिया के अंदर वो तरक्की कर चुके हैं। उसके साथ हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश ने भी अपनी ब्लू इकोनॉमी को वहाँ पे उसने जो उसकी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो स्टैंड करता है, उसकी भी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर उसकी पोर्ट्स और उसके जो फिशरीज़ है, उसने उस उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज़ किया दुनिया के अंदर। और इंडिया है, इंडिया ने अपनी पोर्ट्स को, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पोर्ट्स को वो कनेक्टिविटी दिया हुआ है दुनिया के अंदर, उसने भी तरक्की की हुआ है। तो हमारे साथ चाबार है, ईरान का जो हमारा हमसा है। तो हमारा यहाँ पे हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को, हमारी जो मोस्टली पोर्ट को सीपेक की थ्रू जो इतनी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहा है, तो इसकी पोटेंशियल को हम कैपिटलाइज़ करें, स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करें। और यहाँ पे हम इसकी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी कनेक्टिविटी को, मोस्टली सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, उनके साथ हम अगर उनकी कनेक्टिविटी करें तो वहाँ की जितनी भी वसाइल्स हैं उनको हम, उनकी मिनरल्स हैं, जितनी भी उनकी गैस है, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम ग्वादर पोर्ट से दुनिया को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उनको ट्रांसशिपमेंट में यहाँ पे हम काफ़ी, यहाँ पे आप हमारी बिलियंस के डॉलर्स हम इकनॉमी अर्न कर सकते हैं। तो जो हमारी लैंड आउट कंट्रीज़ हैं उनको हम बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके साथ हम कॉरिडोर बना सकते हैं, ट्रेड कॉरिडोर बन सकते हैं, एनर्जी कॉरिडोर हम बना सकते हैं। यहाँ से ईरान के साथ, इंडिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ यहाँ पे एनर्जी कॉरिडोर्स भी बन सकते हैं। इनकी जो इतनी भी नेचुरल गैसेस हैं, ऑयल्स हैं, इनको ग्वादर पोर्ट से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी
अर्निंग होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम ग्वादर पोर्ट से कमा सकते हैं। अगर उसके साथ अगर हम साथ साथ अपनी कोस्टल टूरिज़्म को भी डेवलप करें, क्योंकि हमारी जो बीचेज़ हैं दुनिया के अंदर वर्जन बीचेज़ हैं, तो ये अभी तक कैपिटलाइज नहीं हुए हैं, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। अगर इन खूबसूरत बीचेस को अल्लाह ताला ने हमारी इतनी कोस्ट दिया हुआ है, हम कुंडमलीर से लेकर फिर ओरमाड़ा, ग्वादर, पसनी, जीवनी, गंज, ये तमाम हमारी इतनी वर्जिन बीचेस हैं, इतनी खूबसूरत बीचेस हैं। अगर इसको हम कोस्टल टूरिज़्म को हम डेवलप करें और दुनिया को हम अट्रैक्ट करें, दुनिया आप देखें हमारी जितनी भी इलियट्स हैं दुनिया में क्यों जाते हैं, वो मालदीव जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इसलिए जाते हैं वहाँ पे उन लोगों के दे आर नॉट गुड बीचेस देन अस, क्योंकि हमारे उनके पास भी हमारी तरह हमारी बीचें उनसे खूबसूरत हैं, हमारी नेचुरल बीचेस हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी है। मगर उनके पास क्या है, उन लोगों ने अपनी पोर्ट्स को, अपनी कोस्ट को डेवलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। इसी वजह से हमारी जो इलियट्स हैं, हमारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पैसा वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम उसी चीज़ को यहाँ पे अपनी इस कोस्ट को डेवलप करें, अपनी यहाँ पे अपनी टूरिज़्म को अट्रैक्ट करें, तो हमारी नेशनल टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म हमारे बीचेस की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। उससे बहुत सारी बेनिफिट्स हमें होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे और सोशल बेनिफिट्स यहाँ पे हमें हो जाएंगे।